1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी अधूरी थी क्योंकि देश के नक्शे पर 562 छोटे-छोटे टुकड़े थे। राजाओं की रियासतें, अपने झंडे, अपनी मुद्राएं, अपनी सेनाएं। किसी को पाकिस्तान में जाना था, किसी को स्वतंत्र रहना था। इन बिखरे टुकड़ों के बीच एक आदमी खड़ा था, शांत, दृढ़ और अडिग। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस असंभव को संभव किया और भारत को एक किया। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। वे अपने पिता एवं माता के चौथी संतान थे। 16 इयर्स की आयु में उनका विवाह हो गया। 22 इयर्स में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। के बाद डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। वकील बनने के बाद उन्होंने कमजोर मुकदमे को सटीकता से प्रस्तुत करके और गवाहों तथा अंग्रेज न्यायाधीशों को चुनौती देकर विशेष स्थान अर्जित किया। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए लंदन गए, वहां उन्होंने अध्ययन किया। फरवरी 1913 में भारत लौटकर सरदार पटेल अहमदाबाद में मशहूर बैरिस्टर बन गए। बदल गई है। 1917 में गांधी जी से प्रभावित होने के बाद सरदार पटेल ने महसूस किया कि उनके जीवन की दिशा बदल गई है। 1918 में उन्होंने पहली छाप छोड़ी बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह क्या है? बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था। 1925 के भीषण अकाल और बाढ़ के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने किसानों की खराब आर्थिक स्थिति को अनदेखी करते हुए लैंड रेवेन्यू में वृद्धि कर दी थी। आंदोलन के अंत में सरकार को झुकना पड़ा एवं कर वृद्धि को घटाया गया। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद आंदोलन में शामिल महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की, जिसके बाद वे इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने की जेल हुई। मार्च 1934 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। जनवरी 1932 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1934 में वह रिहा हुए और 1937 के चुनावों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन को व्यवस्थित किया। स्वतंत्र भारत के पहले 3 वर्ष सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री रहे। इससे सबसे बढ़कर उनकी ख्याति भारत के रजवाड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय संघ में शामिल करने के कारण है। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय संघ में रियासतों का विलय किया। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वतंत्र रहने देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 रियासतें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब विरोध हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया और इस प्रकार जूनागढ़ भी भारत में मिला लिया गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। वास्तव में वे आधुनिक भारत के शिल्पी थे। उनके कठोर व्यक्तित्व में बिस्मार्क जैसी संगठन कुशलता, कौटिल्य जैसे राजनीति सत्ता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। लक्षद्वीप समूह को भारत के साथ मिलाने में भी पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस क्षेत्र के लोग देश की मुख्य धारा से कटे हुए थे। हालांकि यह क्षेत्र पाकिस्तान के नजदीक नहीं था, लेकिन पटेल को लगता था कि इस पर पाकिस्तान दावा कर सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति को टालने के लिए पटेल ने लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना की एक जहाज भेजी। इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी नौसेना के जहाज लक्षद्वीप के पास मंडराते देखे गए।
लेकिन वहां भारत का झंडा लहराते देख उन्हें वापस कराची लौटना पड़ा। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही ईमानदारी से निभाया। बिस्मार्क ने जिस तरह जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह वल्लभ भाई पटेल ने भी आजाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। बिस्मार्क को जहां जर्मनी का आयरन चांसलर कहा जाता है, वहीं पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ। 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के लौह पुरुष के सम्मान में बनाई गई है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। कहते हैं देशभक्ति का मतलब सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं, कभी कभी देश को जोड़ना भी होता है।